हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड लेक्चर की एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। वी विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। सो हेडिंग लगाएंगे राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। इसमें हमने बच्चों क्या करना है, देखिए कोई भी कंपाउंड जो बनता है तो उसके एक फॉर्मूले को लिखने के लिए हम उसके सिंबल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला of a compound is a symbolic representation of its composition। यानी उसमें क्या क्या है और कितना है उसे हम सिंबल से एक्सप्लेन करते हैं, उसी को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहली चीज़ हमें क्या चाहिए? सिंबल पता होना चाहिए, करेक्ट। दूसरी चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट पता होनी चाहिए। और ये क्या होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट? Combining capacity of any element is called as, it is known as valency। करेक्ट। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझनी है कि वैलेंसी क्या होती है, पहले उसको देखते हैं फिर समझते हैं आगे। वैलेंसी, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ मेनी एटम्स of an element will combine with atoms of other element to form compound, to form a compound। अब अगर वैलेंसी की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप सिंपल लिख सकते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी इन जनरल टर्म। ठीक है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, ठीक है। लेट अस से दिस एलिमेंट हैज़ 3 आर्म्स। 3 आर्म्स का मतलब कोई भी चीज़ है उसकी 3 बाजुएं हैं। अब ये 3 बाजुएं हैं, यानी ये पहली आर्म हो गई, ये आपकी सेकेंड आर्म हो गई, थर्ड आर्म होगी। ठीक है, आर्म कह लो, हैंड कह लो, फिंगर कह लो। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, या तो ये जो तीनों आर्म्स हैं ये 3 तरीके से कंबाइन करेंगी। ठीक है, पहली चीज़ या तो ये कहेगी मेरे साथ कुछ शेयर कर लो, ठीक है, शेयरिंग। या ये कहेगा मैं इस आर्म को छोड़ ही दूँ, शेड कर देगा, करेक्ट। या फिर ये किसी से कहेगा मुझे दे दो, करेक्ट। या फिर किसी से ज़बरदस्ती लेगा, यानी स्टीलिंग। इन एनी केस आप ये देखो क्या हो रहा है, इसके पास एक एटम या तो आ रहा है या ये छोड़ रहा है, या तो शेयर कर रहा है या लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है। सो या तो ये लूज़ करेगा या तो ये गेन करेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन इज़ लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन इज़ गेन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो क्या बन जाएगा? अनायन, कटायन, सॉरी। अगर आप लूज़ करते हो तो कटायन बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो अनाइन बन जाएगा, करेक्ट। देखिए अब मान लीजिए आपका ऑक्टोपस होता है, ठीक है। ऑक्टोपस के बच्चों कितने हाथ होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब इट हैज़ गॉट 8 आर्म्स, ठीक है। और अगर हम कोई ह्यूमन बींग लगा लें तो उसकी कितनी आर्म्स है? डेफिनेटली 2। अब ये ऑक्टोपस अपनी 8 बाजुओं से कितने ह्यूमन बींग्स को पकड़ सकता है? इट डिपेंड्स कि वो इसकी एक बाजू पकड़ता है या इसके दोनों बाजू पकड़ता है। देखो अगर ऑक्टोपस सिर्फ एक पकड़ता है तो कितने पकड़ सकता है ये? 8। अगर यानी कि अगर ऑक्टोपस अपने वन हैंड से वन हैंड ऑफ ह्यूमन बींग पकड़े
तो कितनी रेशो बन सकती है? एक ऑक्टोपस 8 ह्यूमन बींग्स को पकड़ सकता है, करेक्ट? इफ इट इज गोइंग टू होल्ड, लेट अस मार्क इट विद ग्रीन, ठीक है? जब एक पकड़ा है तो एक को 8 इंसान, एक ऑक्टोपस 8 ह्यूमन बींग्स को उनकी एक एक बाजू से पकड़ सकता है। पर अगर मान लीजिए वो उसकी दूसरी बाजू भी पकड़ ले और पहली बाजू भी पकड़ ले, करेक्ट? तो इस केस में क्या होगा? ब्लू कलर में देखते हैं। फिर रेशो क्या बनेगी? एक ऑक्टोपस की 2 बाजुएं एक ह्यूमन बींग को पकड़ रही हैं। टोटल कितनी है? 8। तो कितने हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स? 4 ह्यूमन बींग्स को ये कैच कर सकता है। सो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है? 8, यानी कि टोटल 8 चीज़ों को पकड़ सकता है। चीज़ों माने 2 हाथ इसके, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना हो गया? 8। इट मीन्स वन ऑक्टोपस हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 8 और द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ 8। सो अगर ऑक्टोपस मान लेते हैं ओ से डिनोट किया, दिस इज व्हाट? ऑक्टोपस। एंड ह्यूमन बींग को अगर हमने हाइड्रोजन H से रिप्लेस किया, तो यहाँ देखो कितने ऑक्टोपस हैं? 1। ह्यूमन कितने हैं? 8। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? OH8। दूसरा देखो क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्टोपस 1, ह्यूमन बींग्स कितने हैं? 4। सो फॉर्मूला क्या बन गया? OH4। अब हमें पता है कि इट इज़ मोर स्टेबल देन दिस, क्योंकि ह्यूमन की दूसरी बाजू फ्री नहीं है इन केस ऑफ OH4। दोनों बाजुओं से उसने ऑक्टोपस को पकड़ा है, लाइक इट इज़ होल्डिंग लाइक दिस, कि दोनों बाजुओं से ऑक्टोपस को पकड़ लिया। एक बाजू से पकड़ रहा है तो दूसरी बाजू फ्री है, इससे पकड़ लिया, इसे छोड़ दिया, तो ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट स्टेबल। तो ऑब्वियसली वो ऑक्टोपस को भी स्टेबल नहीं रहने देगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। सो दिस बिकम्स मोर स्टेबल दैन दिस वन। लेट अस लुक एट द रूल्स जिसे हमें फॉलो करना है। रूल्स फॉर राइटिंग। केमिकल फॉर्मूला। व्हाट आर द रूल्स? सबसे पहली चीज, वैलेंसी और आयंस ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी होगी तो एलिमेंट की है, आयंस है तो किसके? एटम्स के हैं। और एटम्स मस्ट बी नोन, हमें पता होनी चाहिए उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है। ये रूल नंबर 1 है, ठीक है? रूल नंबर 2, इफ कंपाउंड कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल, अगर किसी कंपाउंड में मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, देन द नेम ऑफ or symbol of metal is written first and then symbol of non-metal is written next to it on right hand side। एग्जाम्पल देखते हैं, पता चल जाएगा अभी हमें। लाइक वी हैव अ कंपाउंड NaCl, करेक्ट? नाउ NaCl के अंदर जो Na है, इट इज़ मेटल। कौन सा मेटल है? यस, इट इज़ सोडियम, राइट? और Cl क्या है? नॉन मेटल। यस, इट इज़ क्लोरीन। सो देखिए, ये लिखा गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लिखा गया है राइट हैंड साइड पे, करेक्ट? सिमिलरली आप देखो, FeS आयरन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मत लिखो आप लिखो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? ये क्या है? मेटल। ये क्या है? मेटल। बोथ ऑफ दीज आर मेटल्स एंड दीज टू आर नॉन मेटल्स। Non-metal is on right hand side, metal is on left hand side. Simple. Third rule क्या है बच्चों? In the compounds formed between or with polyatomic
ions polyatomic ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. Right? For example, देखिए, for example you write calcium phosphate. ठीक, अब कैल्शियम का आयन कैसे बनता है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फॉस्फेट का आयन क्या है? इट इज़ अ पॉलीएटॉमिक आयन, PO4 थ्राइस, 3 नेगेटिव, दिस इज द फॉस्फेट आयन. तो क्या लिखोगे आप? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये इसको दे देना है, -3 से ले लेना है, ठीक है. सो क्या हो जाएगा? Ca3 पॉलीएटॉमिक आयन है, ब्रैकेट स्टार्ट, PO4 आयन पूरा कंप्लीट हो गया, एंड देन राइट दी 2 इन इट्स सबस्क्रिप्ट. करेक्ट? अगर नेक्स्ट रूल देख लेते हैं. अच्छा चलिए पहले एक एग्जाम्पल और देखते हैं. यहाँ लाइक यू हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैसे बनाइए? Ca2 पॉजिटिव, यानी ये वाला 2 इसके सिर पे रख दीजिए. कैल्शियम के पैर में क्या है? 1, सो OH-1. हमेशा ध्यान रखिएगा, कटायन अनायन, ठीक है, मेटल नॉन मेटल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अनायन हमेशा लेफ्ट राइट साइड में रहेगा. करेक्ट? फोर्थ रूल आप ध्यान रखेंगे, इफ़, जो कि थर्ड रूल का ही एक एक्सटेंशन है. इफ़ पॉलीएटॉमिक आयन्स, if the polyatomic number is 1, ठीक है, then no need of brackets. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल Na एंड OH. ना ये देखो, ये भी एक पॉलीटॉमिक आयन है, डायटॉमिक आयन. तो अब यहाँ पर क्या है? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव. तो अब हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा NaOH लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट भी लगाओगे तो क्या होगा? ब्रैकेट में 1, कोई फ़र्क नहीं है, 1 लिखो या ना लिखो. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं. नंबर 1, सिंपल कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी सिर्फ 2 एलिमेंट्स है उसमें, एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज बाइनरी कंपाउंड्स. ठीक, सबसे पहले क्या स्टेप हमारा? राइट स्टेप नंबर 1, ठीक है, राइट दी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसेस. सबसे पहली चीज़, ठीक है. तो देखिए कैसे लिखना है. एलिमेंट कौन से हैं? सबसे नाम पहले लिखो एलिमेंट, और फिर आप लिखो उनकी वैलेंसी. ठीक, एलिमेंट क्या है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड. ये कंपाउंड का फॉर्मूला आपने लिख के बताना है, हाइड्रोजन क्लोराइड. एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन. चलिए, हाइड्रोजन मेटल है, क्लोराइड मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, लेकिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर 1. हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, पहले लिखा हुआ लेफ्ट में. क्लोराइड इज व्हाट? क्लोरीन. सिंबल क्या है? ये. मगर हाइड्रोजन क्लोराइड के सिंबल में कैसे आएगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ये उसके आयन्स हैं. सो +1 and -1. करेक्ट? सो व्हाट यू विल डी, जब हमें एलिमेंट लिखना है, आइडियली हमें ये चीज़ें साइंस नहीं लिखने होते, वैलेंसीज हम नीचे लिख रहे हैं. सो वी शुड राइट H एंड देन Cl. हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. तो स्टेप नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन. सो स्टेप नंबर 3,
कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं एक और एग्जाम्पल, H हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हमें क्या पता होना चाहिए इसका सिंबल, सिंबल में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का H 1 पॉजिटिव, सल्फाइड आयन है S 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है जो इसके सिर पे लिखी है, +1 -2, राइट। सो जस्ट क्रॉस ओवर, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, सो कंपाउंड क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब जब ये लिखोगे 2 तो यहाँ क्या लिखना है, इसके टोपी इसके पैर में, सो टोपी को पैर में डाल दिया, 2 पैर में आ गया, एंड दिस सल्फर इज देयर, सल्फर के पास पैर में क्या आएगा 1, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू फॉर्म द कंपाउंड। एक और देखते हैं, नंबर 3, यू हैव कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन का फॉर्मूला देखो, सिंबल क्या लिखेंगे, कार्बन इज C4+, ठीक है। टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड का एक आयन और 4 एटम्स हैं, ठीक है जी। लेकिन ये 4 एटम्स अभी नहीं लिखना है, हमने सिर्फ सिंबल लिखना है, सो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सब वैलेंसी देखें, इसकी क्या है 4+ और इसकी क्या है -1, क्रॉस ओवर कीजिए, जो ये नंबर है इसको इसके पैरों में लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, कार्बन के पैर में 1, क्लोराइड के पैर में 4, CCl4, सो इट इज़ CCl4, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक, मैग्नीशियम का मतलब Mg, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, ठीक। सिंबल आ गया हमारे, हमें आयन्स बताने हैं, +2 -1, वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2 -1। चलिए क्रॉस ओवर करते हैं, 1 को मैग्नीशियम के पैर में लगाइए, 2 को क्लोरीन के पैर में लगा दीजिए, ठीक। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फॉर्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड। एक और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्यूमिनियम के साथ, वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो एल्यूमिनियम के लिए सिंबल क्या लिखेंगे, हमने पता है एल्यूमिनियम एक मोनो एटॉमिक ट्राईवेलेंट आयन है, और ऑक्सीजन कैसा है, मोनो एटॉमिक डाईवेलेंट आयन। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, जो इसके ऊपर सिर के ऊपर चार्ज बना है, +3 -2, क्रॉस ओवर कीजिए, यू विल गेट योर फॉर्मूला, Al के पैर में 2, O के पैर में 3, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, ठीक। चलिए आप ट्राई कीजिए एक कैल्शियम ऑक्साइड, ट्राई इट, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए, हो गया, कर लिया ट्राई, ओके, लेट अस सी हाउ यू हैव टू डू। सिंबल देखते हैं क्या होगा, कैल्शियम इट इज़ अ मोनो एटॉमिक डाईवेलेंट कटायन, एंड ऑक्साइड मोनो एटॉमिक डाईवेलेंट अनायन। सो वैलेंसी क्या होगी, +2 -2, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके पैर में भी 2, इसके पैर में भी 2, सो वी हैव टू राइट C2O2। बट अब देखो 2 सिंपल रेशो नहीं है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, दैट इट हैज़ टू बी अ सिंपल होल नंबर रेशो, सो इट विल बिकम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, CaO, दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला, ठीक है। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई Ca2O2 टू गेट CaO, ठीक है जी, ओके। एक और देखते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन का ही एक और सिंपल देखते हैं, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है जी। अगेन वी विल राइट सिंबल, राइट इन द सेम फैशन, सिंबल क्या होगा, सोडियम का Na1 पॉजिटिव, नाइट्रेट आयन इज NO2 सिंगल नेगेटिव। सो वैलेंसीज क्या है, वही सब वैलेंसी होंगी जो इसके सिर पर होंगी, +1 -1। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू हैव टू क्रॉस ओवर लाइक दिस, Na के पैर में 1,
NO3 के पैर में भी 1, so I need not to write 1. Since it is 1, so I need not to put brackets also. ठीक है. Similarly, we have calcium hydroxide. Calcium का ion Ca2 positive, hydroxide OH negative. So +2 -1 crossover. You will get Ca1 OH. Now it is 2, not 1. So we will have to put bracket minus then 2. ठीक है. So we can say it is the symbol valency and formula. Right? सोडियम कार्बोनेट. सोडियम का सिंबल लिखिए Na पॉजिटिव, कार्बोनेट आयन का CO3 2 नेगेटिव. सो वैलेंसीज क्या हो जाएंगी? +1 -2 क्रॉस ओवर. Na2CO3. Since it is a polyatomic number ion and we have only one, so we need not to put the brackets. एक और लास्ट में देखते हैं. Let us take ammonium sulfate. अमोनियम सल्फेट दोनों ही पॉलीएटॉमिक आयंस. अमोनियम आयन पॉलीएटॉमिक मोनोवेलेंट, सल्फेट आयंस पॉलीएटॉमिक डाइवेलेंट. So +1 -2 crossover. You will get ammonium twice. सल्फेट पॉलीटॉमिक है लेकिन बाहर 1 है, so we need not to put anything there. ठीक है. This is how you have to find out the writing the chemical formula of a compound. Next we will talk about molecular mass और formula mass. और नहीं कहना चाहिए, इसे and कहेंगे. फॉर्मूला मास. जैसे हमने एटॉमिक मास की बात की कि एक एटम के पास कितना मास है, ठीक है, वैसे ही हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूल के पास कितना मास है. ठीक. सो वी विल से दैट मॉलिक्यूलर मास also called as gram atomic mass. ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ सब्सटेंस, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ all the atoms in a molecule. So molecular mass is equal to the sum of atomic masses of the substance of all the atoms. Rather it should write is equal to sum of atomic mass of all the atoms in a molecule of a substance. किसी भी सब्सटेंस के किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं उन सब का मास ऐड कर दिया जाए तो इट विल बिकम द मॉलिक्यूलर मास. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कौन से एटम है? कार्बन. और कितने हैं? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 ऑक्सीजन हैं. करेक्ट. कार्बन का एटॉमिक मास 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. सो 12 + 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम. सो दैट इज वाई वी वर सेइंग ग्राम एटॉमिक मास. ठीक. कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मुझे मास निकालना हो, इट इज़ अ वन मॉलिक्यूल, इट इज़ ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो एक एटम का एटॉमिक मास कितना है? 12. ऑक्सीजन की एटॉमिक मास कितना है? 16. कितने एटम है? 2. मल्टीप्लाई कीजिए 32. सो 12 + 32 इज 44 ग्राम. तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 44 ग्राम. एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम. राइट. So sometime molecular mass is also defined as
molecular mass is the relative mass of its molecule as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12U. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल, यानी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है, टेकन एज 12U. सो मतलब कार्बन C12 का मास लेना है 12, उसके 1/12 मास का ही रिलेशनशिप आप लेंगे. देखिए कैसे. This is equal to mass of a molecule compared to the 1/12 mass of an atom of carbon taken as C12. 1/12 mass of carbon यानी C12 आइसोटोप, एक ऐसा कार्बन का मॉलिक्यूल एटम जिसका कि मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है 12, उसका 1/12 मास, यानी कि वो एक्चुअली में क्या है 1U बन जाएगा. सो जितना मास आएगा वो मॉलिक्यूल का मास कहलाएगा. देखिए एग्जांपल देखो, वाटर का मास लेते हैं. अब वाटर में क्या है बच्चों, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कितने हैं 2 एटम्स, ऑक्सीजन कितना है 1 एटम. अब जब इसका एटॉमिक मास लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1/12 is the mass in relative to in with respect to 1/12 mass of carbon isotope. ठीक है, सो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 into 1, 1 into 16, number of the atoms, mass of the atom. So this is 2 and this is 16. So what is the total mass? 18 grams. ठीक, सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 ग्राम्स. करेक्ट. सिमिलरली क्या आप अमोनिया का निकाल सकते हैं? वी विल हैव नाइट्रोजन 1 एटम, हाइड्रोजन 3 एटम्स. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 3 into 1. दिस इज 14 into 1 into 14. एक एटम है और 14 एटॉमिक मास है. सो दिस इज व्हाट 14 इज इक्वल टू 3 ग्राम. 3 gram, it is equal to 17 gram और 17U. करेक्ट. ज़रा आप HNO3 का निकाल के देखिए, पॉज कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट फॉर HNO3. ओके, कर लिया. चलिए हम करते हैं कैसे निकालना है. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. करेक्ट. नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए, 1, 1 and 3. 3 लिखे ना, ऑक्सीजन के साथ है, नाइट्रोजन के साथ नहीं है. अगर ब्रैकेट होता और बाहर कुछ लिखा होता सबसे मल्टीप्लाई, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नाइट्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी. ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है. सो यहाँ लिखिए एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16. मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल कितना आएगा 1, 14, 16 3 ज़ा 48. इन सबको ऐड कर दीजिए. सो कितना हो गया, 5 and 8 13, रहे 1, 15 and then 16. तो इट इज 63 ग्राम और 63 U. U क्या है, एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, दिस इज द मास ऑफ HNO3. सिमिलरली जरा H2SO4 का निकालिए, पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए. H2SO4 का एटॉमिक मास कर लिया ट्राई. ओके, देखिए किस किस का मैच करता है. वी हैव 3 एटम्स, नंबर ऑफ द एटम्स 1, 2, 1 and 4. मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 16, 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 एटॉमिक मास ऑफ सल्फर and then 16. So it is 2, 32 and 16 4s are 64. टोटल कितना आएगा, 2 to 4 and 4 8, 6 and 3 9.
98 ग्राम या फिर 98 U, राइट. दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास. नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला मास यूनिट क्या है. फॉर्मूला मास, बच्चों जब हम कहते हैं कि किसी में कुछ आयन्स होते हैं, ठीक है, देन वी टॉक दैट इट इज़ द फॉर्मूला मास यूनिट. सो यू जस्ट कैन गिव इट इज सेम एज दैट द कैलकुलेशन सेम है, ठीक है. सो फॉर्मूला मास यूनिट में हम क्या देखेंगे, दैट सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स in a formula unit of a compound. और ये फॉर्मूला यूनिट हम यूज़ करते हैं मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स के लिए, इज कॉल्ड फॉर्मूला मास. करेक्ट. सो डिनोट उसी से करेंगे, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय यू, राइट. सो अगर फॉर्मूला मास को हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है तो यू विल राइट दैट फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट अपॉन in reference to or with respect to 1/12 the mass of C12 isotope atom or C12 atom. Example देखते हैं, like we have calcium chloride, sodium chloride, these are the formula units. इसका मास कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का 20, क्लोरीन का 35.5. बच्चों एग्जाम में गिवन होगा आपको. सिमिलरली अगर आप सोडियम का निकालते हैं तो ये कितना होगा, 20 + 71 दैट इज 91 U. सोडियम के लिए कैसे लिखेंगे, 23 सोडियम का है और 35.5 कैल्शियम का है, क्लोरीन का है. सो टुगेदर दे विल फॉर्म 58.5 U. ठीक है जी. दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट. ओके, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है बेटा, मास 40 होता है, सो इट विल बिकम 111 U. आपको एक क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेट करके बताइएगा. कैलकुलेट द मास ऑफ 1 U इफ द मास ऑफ 1 atom of C12 has been found to be 1.993 into 10⁻⁻23 ग्राम. सोचिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ट्राई टू सॉल्व इट. पॉज कीजिए, सोचिए इसके बारे में और फिर बताइए कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, लेट अस डू इट. कहता है 1 U, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 U इफ द मास ऑफ 1 एटम हैज बीन फाउंड टू बी इतना. 1 U कितना होता है, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 कार्बन. उसने आपको कहा है इफ द मास ऑफ 1 एटम इज इतना. अगर आपको मास दे दिया 1 एटम का, सो 1/12 मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम का मास कितना है, 1.993 into 10⁻⁻23. इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट द आंसर इज 1.667 into 10⁻⁻24 ग्राम. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 U. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सारी ज़िंदगी काम आने वाला है आपको इन योर हायर क्लासेस, दैट इज़ मूल कॉन्सेप्ट. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है. व्हाट इज मूल कॉन्सेप्ट? टू काउंट द नंबर एज वी यूज डजन. कुछ भी गिनने के लिए हम कहते हैं ना, दर्जन काउंट कर लेते हैं, वी से इट इज़ 12, या हम कहते हैं ग्रॉस, उसको हम यूज़ करते हैं 144 से. तो इसी तरह से जब हम 1 मोल इज़ यूज्ड, 1 मोल इज़ यूज्ड
टू कन्वर्ट एटम्स, टू कन्वर्ट नहीं, टू काउंट कहना चाहिए, टू काउंट एटम्स, एटम्स को गिनने के लिए, मॉलिक्यूल्स को गिनने के लिए, पार्टिकल्स को गिनने के लिए, आयन्स को गिनने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मोल। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड 1 mole and is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 particles, ions, moles, कुछ भी, particles, ions, atoms, molecules, कुछ भी आप कह सकते हो, and this number is called as एवोगैड्रो नंबर। बहुत काम का नंबर है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक, सो एक मोल किसी भी चीज़ का ले लो, ऑफ एनीथिंग इन केमिस्ट्री, ये नहीं कि कुछ भी ले ले, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग एटम्स पढ़े हैं, हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, आयंस पढ़े हैं, करेक्ट। कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स में ही कवर हो जाएंगे आपके, कंपाउंड्स भी आप कह सकते हो। ये सब चीज़ें जो हैं, एंड 1 मोल ऑफ एनीथिंग विल ऑलवेज कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर में। ठीक, अब ये जो एवोगैड्रो नंबर है बच्चों, it is denoted by n capital with a small not in the suffix। so इसको n not के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सो अब जब भी हम एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे, हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, हम n not लिखेंगे। सो देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड, वो भी फिक्स्ड होता है। नंबर ऑफ मोल्स, मास, एक मोल का मास हमेशा फिक्स्ड होता है, एवोगैड्रो नंबर भी फिक्स्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ 1 मोल विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अगर किसी एटम की बात कर रहे हैं तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, अगर आप किसी कंपाउंड, किसी फॉर्मूले की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास की तरफ होगा। सो दीज आर ऑलवेज इन ग्राम्स एंड इट इज डिनोटेड बाय U। सो मास इन मोल्स विल ऑलवेज बी डिनोटेड बाय U। सो हम यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, देखो आप इसको ध्यान रखेंगे, एवोगैड्रो नंबर एंड नॉट से डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है 0.22 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नाउ यहाँ से हम क्या इन्फर कर रहे हैं, लेट अस से वी हैव हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है। ठीक, इस एटम का मास कितना है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का? 1 U। ठीक है, और हमने कहा है कि एक मोल एटम के अंदर, एक मोल एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे। सो आप यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलवेज एवोगैड्रो नंबर। सो एक हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? एवोगैड्रो नंबर, करेक्ट। सिमिलरली देखो ऑक्सीजन के केस में देखते हैं, ऑक्सीजन क्या मॉलिक्यूल होता है बच्चों, नेचर में ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट करती है। सो इसका हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे आप? अगेन इसका जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है? 16 दूनी 32 या 32 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। सो यू विल से 32 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मोल है? मोल्स, चलिए यहाँ मोल्स भी लिख लेते हैं। मोल्स कितने हैं? 1, यहाँ भी 1 है। एक मोल में कितना मॉलिक्यूलर मास है? 32 ग्राम। तो पार्टिकल्स कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर। अगर एक एटम की बात करें तुम एटॉमिक मास ले लोगे आप। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। इसके अंदर भी कितने पार्टिकल्स होंगे? अगेन एवोगैड्रो नंबर। अब बात समझ रहे हो?
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन एटम, हम एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं। एक मोल से मतलब है मुझे सिर्फ यहाँ पे, किससे मतलब है? एक मोल से। ये है एक मोल, एक मोल और एक मोल, और इसका रिलेशनशिप हमेशा एवोगैड्रो नंबर से रहेगा। इर्रिस्पेक्टिव मास कितना है हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है एक मोल के मास के साथ, ठीक है। और ये एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 23। अब पार्टिकल आए, मॉलिक्यूल आए, एटम आए, आयन आए, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ से आप क्या इन्फर करके लिख सकते हैं? सो वी कैन से 1 मोल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is equal to atomic mass and is equal to 6.022 into 10 raised by 23 atoms of element। यानी उस पर्टिकुलर ग्राम में 32 ग्राम में इतने पार्टिकल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं, 16 ग्राम में इतने एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर होगा। लेट अस टेक फॉर मॉलिक्यूलर मास, अभी हमने एटॉमिक मास का लिया है, मॉलिक्यूलर मास का देखते हैं, ठीक है। वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना है? 18 ग्राम हमने निकाला था, कैसे? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, सो 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम इज ऑल्सो इक्वल टू 18 U। तो ये क्या है? 1 मोल, ठीक है। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर मास, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सिमिलरली देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में 12 प्लस 2 इंटू 16, तो 12 + 32 इज इक्वल टू 44, सो दिस इज इक्वल टू 44 ग्राम विच इज इक्वल टू 44 U is equal to 0.622 into 10 raised to 23 molecules, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस contains molar mass or the molecular mass of substance and is equal to एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कितना है? 6.22 इंटू 10⁻23। समझ में आई मेरी बात? सो एक मोल जो है उसमें एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बताने हैं तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू, सो यहाँ से आप लास्ट में एक पॉइंट लिख सकते हैं दैट 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें सिर्फ मोल को ढूंढना है, ये नहीं देखना पार्टिकल है मॉलिक्यूल है क्या है, हमें नहीं लेना देना अभी कुछ भी। अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है एक मोल है तो इतने पार्टिकल्स मिलेंगे हमें, करेक्ट। ना बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, दिस इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N नॉट, करेक्ट। ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे, ओके। मोलर मास इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M, राइट। गिवन मास विच इज़ नॉट इक्वल टू मोलर मास इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक। एंड यही लिखते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल N के साथ, ठीक है। सो ये 5 टर्म्स हैं जिसके बारे में सारा कुछ घूम फिर के हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट में आएगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 3.3। तो देखिए कैसे करना है। गिवन मास 52 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। 52 ग्राम ऑफ हीलियम इज गिवन टू यू। हीलियम का बच्चों एटॉमिक मास कितना है? 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 1, क्योंकि ये एटॉमिक मास है उसका, और एटॉमिक मास मतलब 1 मोल। 52 ग्राम में कितने मोल्स निकलाएंगे? 1/4 इंटू 52 दैट इज 13 मोल्स।
सो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, गिवन मोल्स लगा दिया ऊपर न्यूमरेटर में, मॉलिकुलर मास और एटॉमिक मास डिनोमिनेटर में. सो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और मोलर मास विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स. इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं. 12.044 into 10 raised by 23 number of helium atoms are given to you. Find the number of the moles from these particles. 12.044 into 10 raised by 23 number of atoms are given to you. Find number of moles. ठीक है. सो देखिए अगेन सेकेंड पार्ट में चलते हैं. गिवन नंबर ऑफ particles or atoms denoted by capital N is equal to 12.044 into 10 raised by 23. ठीक है. ही इज सेइंग नंबर ऑफ मोल्स बताइए क्या होंगे. हमें पता है, वी नो दैट 1 मोल कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स, एवोगैड्रो नंबर. या उल्टा कर लें, एवोगैड्रो नंबर कितने मोल्स में है, 1 मोल में है. गिवन कितने हैं, n में कितने होंगे, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू n. सो जस्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 12.044 इंटू 10 raised by 23 विच इज़ द गिवन एटॉमिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो कितना आ गया, ये कैंसिल, 2. सो द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2. करेक्ट. सो यहाँ से भी हमें एक फॉर्मूला मिल गया दैट number of mole is also equal to given number of particles or atoms or ions etc. कुछ भी हो सकता है, divided by Avogadro number. ठीक है. सो इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n कैपिटल. करेक्ट. तो आपके पास ये फॉर्मूला भी आ गया. और पीछे हमने एक फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. 2 फॉर्मूले मिल गए. तीसरा फॉर्मूला हम इजाद कर लेंगे. वो क्या है, जब ये दोनों बराबर हैं, n इज इक्वल टू दिस ऑल्सो, n इज इक्वल टू दिस ऑल्सो, इट मीन्स n अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M. हो गया. बस ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मूल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग. क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है, यानी स्मॉल m फाइंड आउट करना है. व्हेन नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन टू यू ऑफ नाइट्रोजन गैस. इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे. एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है क्या, 14, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, 7. अगर एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास इज 14, 2 एटम है, मल्टीप्लाई कीजिए 28. तो 28 ग्राम से हमें 1 मोल मिलता है. 0.5 मोल किससे मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2. चलिए सॉल्व करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को और क्लियर हो जाएगा. कीप योर बुक विद यू एंड फाइंड आउट हाउ यू विल फाइंड आउट द आंसर्स. ठीक है. डोंट लुक एट द सॉल्यूशंस. बिना देखे उनको सॉल्व करने की आपने कोशिश करनी है. सो एग्जाम्पल नंबर 3.4 पार्ट 1. आपको सब में क्या कैलकुलेट करना है, मास टू बी कैलकुलेटेड. और क्योंकि ये एक मॉलिकुलर मास नहीं है, सो वी विल राइट स्मॉल m. करेक्ट. सबसे पहला क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस. ठीक है. अब मुझे इन फॉर्मूलाज को यूज़ करना है. नंबर ऑफ मोल्स गिवन है मुझे, n गिवन है 0.5 मोल. मुझे स्मॉल m बताना है, तो मैं सीधे सीधे इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकती हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज़ N2 है. इसका मतलब 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, मल्टीप्लाइड बाय 14, दैट विल गिव यू 28 U. मॉलिकुलर मास मिल गया. नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, वी कैन कैलकुलेट मास. देखो कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. यू हैव टू कैलकुलेट स्मॉल m, कीप इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज इक्वल टू व्हाट, किसी भी एक जगह रख ले, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. n इंटू कैपिटल M. सो दिस इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 28, तो कितना आ जाएगा, 14 U. दैट इज द गिवन मास. खत्म. चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2. ही सेज 0.5 मोल ऑफ
नाइट्रोजन एटम। अब यहाँ पे आपको चीज़ें जो पढ़नी है, ध्यान रखना है, वो है आपको क्या दिया जा रहा है, सिंगल है या डबल है। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर मास की जगह अब मुझे क्या लेना है, एटॉमिक मास 14 ग्राम, फॉर्मूला वही रहेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, स्मॉल m is equal to number of moles multiplied by mass, which is equal to what, 0.5 into 14, so it comes out to be 7u। खत्म। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, 3.011 into 10 raised by 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब वो क्या कह रहा है, एक तो मुझे पता चल गया नाइट्रोजन एटम है, तो मुझे क्या यूज़ करना है, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वन सिंगल एटम, करेक्ट। ओके, ही इज़ गिविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पता है 10⁻23 ये एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड है, इसका मतलब ये क्या है, कैपिटल एन। कैपिटल एन पता है, एन नॉट भी हमें पता है, ये भी पता है हमें, करेक्ट। नाइट्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक मास भी पता है, क्या होता है एटॉमिक मास, 14u। आपको स्मॉल m निकालना है। सो हमें पता है, हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, दैट वाज n इज इक्वल टू स्मॉल m गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऑल्सो n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। लेकिन मेरे को तो ये चार चीज़ें दी हुई हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है। सो व्हाट आई डू, आई यूज द थर्ड वन, ठीक। सो अब क्या करोगे आप, ये निकालना है, ये तीनों गिवन है आपको। तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो नंबर, that is 3.022 into 10 raised by 23 multiplied by 14 divided by 6.22 into 10 raised by 23. Look at it, ये cancel, ये 2 आ गया 7, so it comes out to be 7u, right? Similarly you will do the fourth one, 6.022 into 10 raised by 23 number of N2 molecules। अगेन मुझे गिवन पार्टिकल्स हैं क्या, कैपिटल एन, एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 28u आ जाएगा। सो गिवन मास क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन इंटू n अपॉन n नॉट। सो कितना हो गया, 28 इंटू 6.022 into 10 raised by 23 divided by 6.22 into 10 raised by 23 कैंसिल हो जाएगा, which is equal to then। इसका मतलब ये एक मोल का मास ही गिवन था आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3.5। अब इसमें क्या मांग रहे हैं वो, लुक एट इट। हेयर दे आर सेइंग कैलकुलेट नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कैपिटल N निकालना है आपको। अब मास गिवन होगा, पहले मास निकालना था, पार्टिकल्स गिवन थे, अब पार्टिकल निकालने हैं, मास गिवन है। मुश्किल तो नहीं लग रहा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेज 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो आप बताइए पार्टिकल्स कितने होंगे। पता है हमें एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स ही होता है 23। सोडियम का एटॉमिक मास बच्चों होता है 23 ग्राम्स और 23u, ठीक है। सो m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन नॉट। मुझे निकालना क्या है, n, बाकी सब चीज़ें गिवन है। सो n इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई कैपिटल M। गिवन मास 46, मोलर मास 23 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो 46 और 23 देखोगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n नॉट, दिस इज 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ पर 23, दैट इज 12.044 इंटू 10 रेज़ पर 23 एटम्स। जो मांगा है वही देना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, यू हैव 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे, ठीक है। इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 8 ग्राम गिवन है आपको मास स्मॉल m, कैपिटल M निकाल लीजिए। 2 एटम्स हैं, 16 इज द एटॉमिक मास, 32 ग्राम, करेक्ट।
एवोगैड्रो नंबर हमें पता ही है 10⁻23. सो लगा लेते हैं. गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. सो गिवन पार्टिकल्स विल बी स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो डिवाइडेड बाई कैपिटल M. This is what given mass is 8 into 6.022 into 23 divided by कितना गिवन है 32 ग्राम. सो 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको. ही विल गेट 4 1 सा 4 डेसिमल, 4 5 सा 20, 0 5 इंटू 10 रेज्ड पर 23. क्या मॉलिक्यूल्स. ठीक. नंबर 3, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम. इसमें बताइए कितने पार्टिकल्स होंगे. ठीक है. मॉलिक्यूल्स. अच्छा, यहाँ पे आप पार्टिकल्स लिखिए बिकॉज क्वेश्चन में उसने पार्टिकल्स मांगे हैं. ठीक है. ये सही. कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ देम. नंबर ऑफ मोल्स मिल गए. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन 1 मोल. सो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स इंटू n नॉट. 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा. 10 को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा. 1 डेसिमल कम हो जाएगा. तो दीज आर द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक. सो विद दिस वी एंड द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. You will complete your exercise and the in-text question and come up with the doubts. Till then, take care, keep studying and keep enjoying.